स्टूडेंट्स, अब अपन कैश फ्लो का एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लिए हमारा अप्रोच कैसा रहेगा ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कैसा होगा वो आप देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएगा तो हमारे सामने बैलेंस शीट रहेगी। बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट रहेंगे और नोट्स टू अकाउंट के बाद आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो शुरू का जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें अभी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच रहेगा इसमें। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ टेक्नो इंडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए सबसे पहला टॉपिक दिया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में पहला हेड दिया हुआ है आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट दिया आपका शेयर कैपिटल। ठीक है, लास्ट ईयर 2019 के फिगर में आप देखोगे 20 लाख है और इस साल 25 लाख हो गई। फिर उसके बाद सेकंड आप देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखिए सेकंड कॉलम में नोट्स टू अकाउंट में 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर जब नोट्स टू अकाउंट में 1 2 3 4 लिखा है, इसका मतलब है कि नीचे इसके डिटेल इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि इसमें आपका लास्ट ईयर था 1 लाख रिजर्व एंड सरप्लस में और करेंट ईयर 2,30,000 है। उसका देखिए करेंट लाइबिलिटी में एक ही आइटम है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल लास्ट ईयर 7 लाख थे, इस साल 4,50,000 हो गया। ये हमारा लाइबिलिटी साइड का ओवर हो गया। सेकंड में देखिए एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स दिया है, फिक्स एसेट्स, टेंजेबल एसेट्स दिया हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लैंड। और यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट ईयर 5 लाख था और इस साल 6,60,000 हो गया है। देन आपका करंट एसेट्स दिया हुआ है। करंट एसेट्स में देखिए इन्वेंट्री दी हुई है आपकी 8 लाख और प्रीवियस ईयर में 8 लाख थी, अब ये 9 लाख हो गई है। उसके बाद आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है आपका, तो लास्ट ईयर 12 लाख था, अब 11,50,000 हो गया। और आखिरी में दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है 3 लाख और 4,70,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हमें कुछ नहीं करना है। नोट्स टू अकाउंट में लास्ट में आपका दिया है सरप्लस, दैट इज़ बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये यहाँ से हम क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं इसको आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा रहेगा। जो क्वेश्चन हमने देखा उसका देखिए सॉल्यूशन आपके सामने है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो फॉर्मेट याद रखना। आई होप कि आप लोगों को फॉर्मेट याद हो गया होगा। सबसे पहले जो शुरुआत होती है आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में पहुँचने के लिए हम उसमें डिविडेंड और टैक्स ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट प्रॉफिट का डिफरेंस हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो था करेंट ईयर का 2,30,000 है और प्रीवियस ईयर का 1 लाख था, तो आपका प्रॉफिट हो गया, देखिए डिफरेंस जो है 1,30,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका देखिए हो गया 1,30,000। अब इसके बाद आपको याद होगा इसमें सेकंड स्टेप में होता है ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन से होते हैं आपको याद होंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ हो गए, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया। तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम है, तो इनको हम सब ऐड बैक कर लेते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह। और वैसे ही आपके जो लॉस ऑन सेल होता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वैसे ही जितने भी नॉन कैश है नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अभी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो सीधा हमारी स्टेप आ गई नेट प्रॉफिट बिफोर, यही 1,30,000 ही नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके फॉर्मेट में वो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, आप उस फॉर्मेट को बार बार लिखते जाएं तो 4-5 क्वेश्चन होने के बाद आपको फॉर्मेट टोटल याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए वर्किंग कैपिटल चेंज को एडजस्ट करना रहता है। वर्किंग कैपिटल चेंज का याद होगा, ऐड हम क्या क्या करते हैं, डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी। तो जब हमारा क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स
सिर्फ एक ही आइटम था, वो था आपका ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है वो पहले प्रीवियस ईयर में आपका ये 12 लाख था, करेंट ईयर में 11,50,000 हो गया। इसका मतलब है कि हमें डेटाज से पैसा मिल गया है, तो ये हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे और ये आपका हुआ 50,000। उसके बाद देखिए लेस में क्या क्या होता है, तो लेस में होता है इंक्रीज़ इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करेंट लायबिलिटी। तो उसमें देखिए सबसे पहला आपका इन्वेंट्री आपकी हो गई, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हो गई, पहले 8 लाख रुपए थी, अब 9 लाख रुपए हो गई, 1 लाख रुपए का डिफरेंस है। वैसे ही आपके जो ट्रेड पेबल थे वो आपके डिक्रीज़ हो गए, पहले आपके 7 लाख थे, अब 4,50,000 हो गया। इसका मतलब है कि आपने 2,50,000 का पेमेंट किया है। ठीक है, तो ये दोनों आउटफ्लो में है। तो अब यहाँ पर देखिए 1,30,000 प्लस आपको इनफ्लो हुआ था 50,000 और माइनस आपके दो आउटफ्लो हैं, 1 लाख है और 2,50,000 है, मतलब टोटल जो आउटफ्लो है वो 3,50,000 का है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आपका नेट कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पर देखिए इनफ्लो आपका था 1,30,000 प्लस 50, 1,80,000 आपका इनफ्लो था। ठीक है, ये आपका इनफ्लो दिख रहा है यहाँ पे, और आपका ये टोटल आउटफ्लो है 3,50,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नेट कैश आउटफ्लो आपका आ रहा है 3,50,000 माइनस 1,80,000, सो ये आपका आ गया 1,70,000। तो ये आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। ठीक है, 1,70,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद देखिए सेकंड चीज़ थी आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपके पास एक ही आइटम था लैंड आपका लास्ट ईयर था 5 लाख, इस साल हो गया 6,60,000। तो और बाकी कोई एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वगैरह से रिलेटेड नहीं दिया है, और ऐसे भी आपको पता होगा कि लैंड इज़ द ओनली एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज। ठीक है, लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ते रहती है। तो आपका 1,60,000 का आउटफ्लो है। ठीक है, 6,60,000 माइनस 5 लाख, तो ये आपका नेट आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हो गया आपका 1,60,000। ठीक है, वैसे ही देखिए अगला देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आपको ध्यान होगा एक ही आइटम था इक्विटी शेयर पहले 20 लाख थे, अब 25 लाख हो गए। तो इसका मतलब है आपको 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख रुपीज़ आपको मिला इक्विटी शेयर इशू करने से। ठीक है, तो इक्विटी शेयर इशू करने से देखिए आपको ये मिले 5 लाख रुपीज़, तो ये आपका इनफ्लो है। अब आपके पास तीनों आ गया, तीनों एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखिए आउटफ्लो था आपका 1,70,000। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आउटफ्लो आपका 1,60,000 था, और आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपका इनफ्लो 5 लाख है। तो अब देखिए आपका टोटल जो आउटफ्लो है 1,70,000 प्लस 1,60,000, ये हो गया आपका 3,30,000, और आपके पास जो इनफ्लो था वो 5 लाख हो गया। तो आप देखिए आपका जो नेट कैश इनफ्लो आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,70,000। ठीक है, ये आपका 1,70,000 नेट कैश इनफ्लो है। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देंगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था आपका 3 लाख, तो अल्टीमेटली आप क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच गए जो कि आपका था 4 लाख। ठीक है, 4,70,000। सो 1,70,000 प्लस 3 लाख, तो ये आ गया आपका 4,70,000। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं था, इसलिए मैंने इसको आंसर आपको डिस्क्राइब करके दे दिया। बड़ा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको आपको अगेन वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच हो गया। अब आप देखिए, आप जब थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फंक्शन आने लगेगा कि यार कौन सी इन्फॉर्मेशन को हमें कहाँ रिलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन और देखते हैं, फुल क्वेश्चन कैसा होता है। ये भी क्वेश्चन अभी सिंपल है, बहुत इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। एग्ज़ाम में हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें 1-2 एडजस्टमेंट होते हैं, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट देखे हैं। अभी आगे और भी मैं एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन
करवाता हूँ, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन आपको सुना दे रहा हूँ। प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ लीवा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। अब यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन दी है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़, ठीक है। लास्ट ईयर 1,80,000 था, अब 2,10,000 हो गया। 2019 में 180 था, 2,10,000 हो गया। नेचुरल है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इशू हुए इक्विटी शेयर्स। रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, देखिए साथ में नोट्स नंबर में 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कि नीचे उसके बारे में कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया होगा। लास्ट ईयर 24,000 था, इस साल 1,32,000 है। उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी में एक ही आइटम है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 1,50,000 था, अब भी 1,50,000 है। इसका मतलब है कि ना हमने कोई लोन और लिया, फर्दर लोन भी नहीं लिया और ना ही कोई रिडम्पशन किया है। देन करेंट लाइबिलिटी में भी यहाँ पर एक ही आइटम है, लास्ट ईयर 1,50,000 था, इस साल भी 1,50,000 है। सॉरी, करेंट लाइबिलिटी में लास्ट ईयर 27,000 था, इस साल 75,000 है, ठीक है। मतलब हमारी करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। एसेट्स में देख लीजिए, नॉन करेंट एसेट्स दिया हुआ है। फिक्स एसेट्स में आपका लास्ट ईयर था 2,52,000, इस साल हो गया 2,94,000 है। देन देखिए उसके बाद आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 18,000 थे, अब 48,000 हो गया। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है। अगर करेंट इन्वेस्टमेंट होता तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। उसके बाद देखिए करेंट एसेट्स में दिया हुआ है करेंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल, ठीक है। लास्ट ईयर 60,000 था, इस साल 54,000 हो गया है। अब इसको यहाँ पर आप देखिए कि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कंसीडर नहीं करना है, क्यों? क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इन्वेंट्री दिया हुआ है 24,000 था, अब 1,07,000 हो गया, इंक्रीज़ हो गई हमारी इन्वेंट्री। देन ट्रेड रिसीवेबल्स है 17,500 था, अब 40,000 हो गया है। देन लास्ट में दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 9,500 था और 24,000 था। तो जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंसीडर करेंगे तो आप देखिए पहले आपकी ये था मार्केटेबल सिक्योरिटी 60 प्लस 9,500, तो ओपनिंग कैश बैलेंस 69,500 होगा और क्लोजिंग कैश बैलेंस 54 प्लस 24 मतलब 78,000 होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे इसको अब देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन है अब आपके सामने, ठीक है। आपको याद होगा अगेन आपका ये जो फॉर्मेट कैश फ्लो का आपको याद रखना है। शुरुआत होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है डिविडेंड टैक्स वगैरह को लेके, ठीक है। अगर आपको इसमें भी याद रखना है 3 चीज़ों का अगर एडजस्टमेंट होता है, डिविडेंड, टैक्स और ट्रांसफ़र टू रिजर्व, तो उसको हम टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ये मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, फॉर्मेट आपको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले आपका कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें करेंट ईयर का 1,32,000 दिया है और प्रीवियस ईयर का 24,000। सो प्रीवियस ईयर माइनस करेंट ईयर आपने किया यहाँ पे, तो ये आपका सबसे पहले आ गया कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आपका आ गया 1,08,000। अब इसमें सेकंड स्टेप में आप लोग को याद होगा, अब इसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देते हैं और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर देते हैं। ये दोनों चीज़ें अभी यहाँ पर नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें करते हैं तो हमारे पास जो बैलेंस आता है वो होता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो अभी हमारा ये जो 1,08,000 है यही हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज है। अब इसमें हम ऐड क्या करते हैं, डिक्रीज़ इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन करेंट लाइबिलिटी। तो अब हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, ट्रेड पेबल्स आपके इंक्रीज़ हो गए थे, ठीक है। ट्रेड पेबल्स 27,000 था, फिर ईयर एंड में 75,000 हो गया, तो उसका डिफरेंस हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। 75 माइनस 27,000, सो इट इज़ 48,000। 48,000 हमने ले लिया, तो ठीक है। इसके बाद देखिए लेस हम करते हैं, ठीक है, इंक्रीज़ इन
करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हुआ था, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज़ हो गई थी 83,000 से। क्वेश्चन में आप देखेंगे आपकी इन्वेंट्री आपकी पहले थी 24,000, अब हो गई 1,07,000। तो आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुई, ये आपका लेस हो गया 83,000। वैसे ही आपके ट्रेड रिसीवेबल डेटास भी आपके इंक्रीज़ हुए थे, तो उसको भी हम यहाँ पर लेस भी ले लेंगे। पहले आपके डेटास थे, ट्रेड रिसीवेबल पहले था आपका 17,500, अब हो गए 40,000। सो डिफरेंस है आपका 22,500। ठीक है, तो ये दोनों हम लेस कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट में आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 50,500। ये आपकी फर्स्ट स्टेप पूरी हो गई और आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया 50,500। वैसे ही अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए देखेंगे, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देखिए फिक्स एसेट्स में दिया था आपका इंटेंजिबल एसेट्स। पहले इंटेंजिबल एसेट्स थे 2,52,000 के, अब हो गए 2,94,000। मतलब आपने और एसेट्स खरीद लिया, तो 2,94,000 माइनस 2,52,000। ठीक है, तो आपका ये आ गया 42,000 का आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ठीक है, सॉरी, एक और था आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, एक और है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी है। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट पहले 18,000 था, अब आपका 48,000 हो गया। मतलब आपने 30,000 का इन्वेस्टमेंट और लिया, तो ये दोनों ही आउटफ्लो है। ठीक है, तो आपका इंटेंजिबल एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स में आपका आउटफ्लो हो गया 42,000 प्लस 30,000। सो टोटल आपका आउटफ्लो हो गया यहाँ पे देखिए 72,000। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये भी आपका इसमें कैश आउटफ्लो है। ठीक है, तो जब आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट किया तो उसमें 1,56,000 आपका इनफ्लो था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका 1,72,000 आपका आउटफ्लो है। वैसे ही अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखेंगे, शेयर कैपिटल लास्ट ईयर थी 1,80,000 और इस साल आपकी हो गई 2,10,000। एक ही आइटम है, तो आप ये देखिए 30,000 जो है आपका 30,000 से आपका इनफ्लो हो गया। अब यहाँ पर हम तीनों चीज़ों को ऐड कर लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो अब देखिए ए में आपका इनफ्लो था 1,56,000, ए आपका था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी में आपका 72,000 का आउटफ्लो था। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सी में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 का आपका इनफ्लो था। तीनों को आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो तीनों को आप ऐड करेंगे, इसमें आपका जो रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, तो नेट इंक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आ गया 8,500। ठीक है, ये आपका 8,500 कैश एंड कैश। और इसमें ओपनिंग बैलेंस जब हम ऐड कर लेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस मैंने पहले ही बताया था, आपका ओपनिंग बैलेंस है 9,500 प्लस 60,000 आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी का था। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 69,500। तो ये जो आपका नेट कैश इनफ्लो आया है उसमें आप 69,500 कर देंगे, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। क्लोजिंग बैलेंस देखिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर कितना था आपका, मार्केटेबल सिक्योरिटी आपकी थी 54,000 और कैश बैलेंस है 24, दोनों मिला के आपका हो गया 78,000। तो ये आपका इसमें आंसर हमारे पहुंच गए 78,000 में। ठीक है, तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आया था 50,500, 1,56,000 टोटल इनफ्लो था और आपका 1,05,500 आउटफ्लो था। तो नेट इनफ्लो आपका हुआ था 50,500। तो 50,500 प्लस 30,000 हमने ऐड किया, तो ये हुआ 80,500 माइनस 72,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का माइनस कर दिया, आउटफ्लो था। तो नेट कैश इनफ्लो हमारे पास आया 8,500। ठीक है,
तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सिंपल और एक क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ क्वेश्चन लेता हूँ।